हेलो बच्चों, दिस इज जितेंद्र पांडे एंड आज एक और छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं दैट इज हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन। और कार्बन की जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो वहां पे हमें पढ़ना होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 एंड sp। ठीक है, तो लेट अस सी कि किस तरह से हम लोग उसको पढ़ सकते हैं। चलो अच्छा, बिफोर गोइंग टू द टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन एक चीज देखते हैं कि हमें जरूरत क्यों पड़ी हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, मतलब व्हाई वी हैव टू स्टडी हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि अगर हाइब्रिडाइजेशन की नीड पड़ी है तो इसका मतलब यह है कि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में कोई ना कोई दिक्कत आई फिर, है ना। आपको पता है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी क्या कहती थी कि वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते टू फॉर्म बॉन्ड्स, है ना। तो वहां तक तो बॉन्ड बन गए थे, फिर हम हाइब्रिडेशन क्यों पढ़ रहे हैं। तो लेट अस सी कि कहां पे वो थ्योरी पहले फेल हुई, देन वी विल कम टू हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो एक छोटा सा मॉलिक्यूल लेते हैं, लेट अस टेक CH4, है ना, बहुत ही प्यारा मॉलिक्यूल जिसे कहते हैं मीथेन। अब अगर मीथेन की वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से इसकी मेकिंग देखें, है ना, तो कार्बन है जिसका जेड होता है 6, यानी कि एटॉमिक नंबर 6 है। इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन भी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 1s2, 2s2 और 2p2, है ना। अब अगर इसको देखें वैलेंस शेल में कितना है, ग्राउंड स्टेट में अगर हम देखें तो वी हैव 2s एंड 2p में 2 इलेक्ट्रॉन इन 2s एंड 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 2p में। अगर आप बहुत ध्यान से इसको देखो तो इसके पास 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अगर इस तरह से समझे तो हमें तो ये लगेगा कि भाई कार्बन की वैलेंसी 2 ही है, बट कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4, है ना। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, राइट। तो कार्बन साहब हमारे टेट्रावैलेंट कैसे हुए, तो लोगों ने समझाया कि भाई अभी तो ग्राउंड स्टेट में बैठा है, लेकिन जब इसको लड़ना उड़ना होता है तो फिर ये 4 वैलेंसी अपनी कर लेता है। कैसे करेगा, 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं 2p में, ऐसी कहानी सुनाई गई है। हम भी वैसे ही सुनते हैं फिर, और वैसे ही तुम्हें बता रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि एटम का जो स्ट्रक्चर है ना, काफी सारा इसमें कंटेंट हाइपोथेटिकल है, तो बस वही कहते हैं भाई मान लो बस, ठीक है। तो भाई तुम भी मान ही लेना, ज्यादा इसमें पंगे नहीं कर रहे। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, अब हमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यानी कि अब कह सकते हैं कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट, यहां पर फिर कोई दिक्कत नहीं। तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, देखो भाई, जैसे ये क्या है, s के ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ये बात पता होना चाहिए पहले से भाई, ये प्री रिक्वायर्ड नॉलेज है इसके लिए। p का जो ऑर्बिटल है वो डंबल शेप का होता है, कुछ इस तरह से, देखो, ठीक है। तो ये 4 प्यारे से ऑर्बिटल, एक s और 3 p, किसके भाई, कार्बन के। अब अगर CH4 बनाना है तो H में सबको पता है कि H का होता है 1s1, यानी कि s ऑर्बिटल है उसके अंदर भाई, ठीक है। तो अगर 4 H आने तो कहां आएंगे, एक H तो आएगा यहां पर, कुछ इस तरह से ओवरलैप करेगा, एक H यहां पर ओवरलैप करेगा, एक इस ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा और एक इस ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। सही बात है। तो इस ओवरलैप को क्या कहोगे आप, SS ओवरलैप। इसको आप कह सकते हो SP ओवरलैप, इसको भी आप कह सकते हो SP ओवरलैप, इसको भी कह सकते हो SP ओवरलैप, ऐसा बताया गया। तो 4 बॉन्ड बन गए, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। तो एक CH ऊपर, एक H यहां, एक H यहां और एक H यहां। और जब आप फर्दर पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसका जो होता है बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 डैश, कहीं कहीं गूगल करोगे तो 0.5 भी दिखाएगा, बट ठीक है सब, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, अभी तक लगता है थ्योरी बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ग्लिच आया, एक चीज जो लोगों ने पकड़ी, लोगों ने पूछा भाई एक बात बताओ, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, इस थ्योरी का नाम लिख देता हूं, ये क्या थी आपकी, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी है ये, ठीक है। अभी हाइब्रिडेशन शुरू भी नहीं हुआ भाई, ठीक है। तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी जिसे पूछा गया, बेटा एक बात बताओ, तुम ये कह रहे हो कि बहुत बढ़िया सब कुछ बन गया, बहुत बढ़िया सा मॉलिक्यूल है, स्टेबल है, लेकिन यहां पे एक SS ओवरलैप है और 3 SP ओवरलैप है। भाई आपकी एक चेयर है जिसमें 3 पैर एक जैसे और एक पैर बड़ा या छोटा है, तो क्या आप ठीक से बैठ पाएंगे, है ना, लुढ़क जाओगे भाई। अगर एक कुर्सी का एक पैर लंबा कर दिया तो बैठ ही नहीं पाओगे, छोटा कर दो तो भी लुढ़कोगे। तो कुल मिला के यहां पर एक जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा अलग होना चाहिए था, ठीक है, थ्योरेटिकली अलग होना चाहिए था, बिल्कुल अलग होना चाहिए था, क्योंकि एक SS है ना भाई, 3 SP है, तो SP अलग दिखता है, एक SS अलग दिखना चाहिए था। लेकिन जब प्रैक्टिकली इसको देखा गया तो सारे के सारे जो CH4 बॉन्ड थे भाई, उनकी बॉन्ड लेंथ भी सेम, उनके बीच में बॉन्ड एंगल भी सेम, ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप है। तो फिर लोगों ने कहा भाई कुछ तो गड़बड़ है यहां पे, है ना। तो दिस इज समथिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। यहां पे आके वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी क्या हो गई,
फेल, कितनी बुरी बात होती है फेल होना, मालूम है? ठीक है, फेल नहीं होना चाहिए भाई। तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी क्या हो गई? फेल हो गई। तो जब वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी आपकी फेल हो गई तो यहां पर सबसे पहला जो एक्सटेंशन आया वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी का, अब यहां से यहां आ गए, दिस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, है ना? अब ये हाइब्रिडाइजेशन आया। अब देखो यहां पर सपोज करो कुछ ऐसा केस है, सपोज करो, ठीक है, मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा गंदा सा एग्जांपल भी हो सकता है। तो सपोज करो भाई आपकी मम्मी ने खाना बनाया 4 अलग अलग बर्तन में, एक बर्तन ये है, एक बर्तन ये, एक बर्तन ये ले लेते हैं और एक प्यारा सा बर्तन ये, ठीक है। अब इसमें सब्जी डाली लौकी की जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं होती, इसमें डाला शाही पनीर, इसमें डाला कढ़ाई पनीर, है ना, और मान लो इसमें कुछ और सा अच्छा सा पालक पनीर या कुछ और बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें अपनी चॉइस का आप खोलोगे। लेकिन सपोज करो बनने के बाद चारों बर्तन में एक जैसा कंटेंट निकले, तो इट कैन बी सरप्राइजिंग, है कि नहीं? चारों में जब आपने खोला तो सब में कढ़ाई पनीर ही निकल रहा है, सब में शाही पनीर ही निकल रहा है, एक ही कंटेंट निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ माना जाएगा भाई, है ना? कि यानी कि हो सकता है कि मम्मी ने क्या किया हो, बनाने से पहले सारा कंटेंट मिक्स करके सब में डाल दिया हो, ऐसा भी कह सकते हैं, है कि नहीं? जैसे भाई सूप बनाने की कोशिश की गई हो, सारा कुछ डाल दिया, उबाल दिया, मसाला डाल के मजे से सबका टेस्ट आएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दिमाग में सोचा गया होगा, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया हाइब्रिडाइजेशन का। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या कहते हैं हम लोग, इट इज द प्रोसेस ऑफ intermixing of atomic orbitals of slightly different energies, है ना? क्या कहता है ये? It is the process of intermixing of atomic orbitals of slightly different energies so as to redistribute their energies and to form new set of orbitals of equivalent energies and shape। तो कुछ इस तरह से डेफिनेशन बन जाती, ठीक है? तो आपको डेफिनेशन दिख गई है। एंड वन मोर थिंग, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ रहा है सिस्टम में, रात का समय है और थोड़ी सी कुछ वजह से आई एम जस्ट पॉजिंग द वीडियो हियर, और जस्ट इसी के बाद अगली वीडियो में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि हाइब्रिडेशन क्या होता है। देन वी विल डिस्कस कि sp3 sp2 और sp हाइब्रिडेशन किस तरह से करते हैं। टिल देन have a lot of fun and read your NCERT as well, and very soon we will discussing sp3 sp and all kind of hybridization in carbon as well as other molecules also. Okay, take care, bye bye.